दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। हर देश में कई तरह के धर्म हैं और वो अपने अपने धर्मों को सबसे बेहतर बताते हैं। जैसे भारत में हिंदू सनातन धर्म को सबसे बेहतर बताया जाता है, लेकिन आज हम जानेंगे पूरे विश्व में सबसे बेहतर सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। लेकिन यहाँ बात ये आके फंसती है कि ये तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसको बताया जा सके कि सबसे बेहतर धर्म कौन सा है। ये निर्धारित करता है किसी व्यक्ति के सोच पे। तो कोई व्यक्ति कैसे सोचता है कि हमारा धर्म कितना बेहतर हो, तो इसके लिए विश्व के कई तरह के विद्वानों ने उस पे एक रास्ता बनाया कि इन इन पॉइंटों को लेकर दुनिया का सबसे बेहतर धर्म कौन सा है आज के डेट में। तो आइए जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतर धर्म कौन सा है। इसको जानने के लिए कुछ पॉइंट बनाए गए हैं। इस पॉइंट को जो फॉलो करेगा उसी पॉइंट पे हम देखेंगे कि इस आधार पे दुनिया का सबसे बेहतर धर्म कौन माना जाता है। तो आइए देखते हैं, हम इस आधार पे इनको धर्म को तौलेंगे। कौन से धर्म में समानता है, यानी समानता के आधार पे, करुणा के आधार पे, तर्क और विज्ञान के आधार पे, मानवता के आधार पे, अहिंसा के आधार पे, बिना जाति धार्मिक भेदभाव के, भाईचारा के आधार पे, सच्चाई के आधार पे और ईमानदारी के आधार पे। दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट मैंने दिखाया है, इसी पॉइंट के आधार पे हमें समझना है कि दुनिया का सबसे बेहतर धर्म कौन सा है। जिस धर्म में समानता हो, एक समान व्यवस्था हो सबके लिए, जिस धर्म में करुणा हो, जिस धर्म में तर्क और विज्ञान के आधार पर धर्म चलाया जा रहा हो, जिस धर्म में मानवता हो, जिस धर्म में अहिंसा हो, हिंसा का कोई जगह नहीं हो, जिस धर्म में बिना जात के भेदभाव के, बिना धर्म के भेदभाव के कोई भी उसको अपना सकता है और उस पे चल सकता है, जिस धर्म में छोटे से लेके बड़ों तक को सबको एक समान भाईचारे के हिसाब से देखा जाता हो, जिस धर्म में सच्चाई के हिसाब से चली जा रही हो, यानी जो बातें कही जा रही हो सेम टू सेम वही बातें आगे बढ़ाई जा रही हो, जिस धर्म में ईमानदारी हो, ऐसे मानकों पे आज हम तौलेंगे दुनिया का सबसे बेहतर धर्म कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि इस मानक को पूरा करने वाला दुनिया का सबसे बेहतर धर्म कौन सा है। दोस्तों, यहाँ एक सूची बनाए हैं और वो सूची ढूंढा गया है कि दुनिया का इस मानक पे सबसे बेहतर धर्म कौन सा माना जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पे है बौद्ध धर्म। सबसे पहले नंबर पे है बौद्ध धर्म। दूसरे नंबर पे है बहाई धर्म। ये बहाई धर्म आप समझिए कि ये ईरान का है, विदेश का धर्म है। और तीसरा है सिख धर्म। चौथा है यूनिटेरियन, जो अमेरिका और यूरोप में माने जाते हैं धर्म। पांचवा है जैन धर्म, छठवां है इस्लाम धर्म और सातवां है यहूदी धर्म। दोस्तों, 7 ऐसे धर्म हैं जो इस मानक पे नंबर वाइज बने हुए हैं। लेकिन एक बात यहां आपको नहीं दिखी होगी कि भारत का हिंदू सनातन जो धर्म है वह इस सूची में है ही नहीं। ये मेन पॉइंट समझने की जरूरत है। आखिर दुनिया के सबसे बेहतर जो धर्म है इस मानक के आधार पे, उसमें हिंदू सनातन धर्म का नाम क्यों नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, या कह सकते हैं कि इस लिस्ट के अंतिम पायदान पे रख सकते हैं, लेकिन वहां भी नहीं, क्योंकि ये मानक पे रखना है किसी भी धर्म को। तो आइए जानते हैं कि आखिर हिंदू सनातन धर्म इस मानक पे क्यों नहीं है। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में समानता नहीं पाई जाती, वहां वर्णभेदी व्यवस्था पाया जाता है और ऊंच और नीच और छोटा दलित बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, वहां समानता नहीं है। करुणा नहीं है हिंदू सनातन धर्म में, करुणा भी नहीं है। उस धर्म में ऊंचे जात वाले नीचे जात वाले को बहुत सताते हैं, उन पे करुणा नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं। उसमें तर्क और विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में तर्क और विज्ञान से नहीं चलता,
वो जो बातें हजारों साल पहले बता दी गई हैं, चाहे भले ही वो झूठ हो, जिसमें बता दिया गया हो उनके पुराणों में, हिंदू सनातन धर्म के, कि पृथ्वी जो है नाक के फन पे टिकी है, उसको मान लेना ही सच्चाई है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, वो तर्क और विज्ञान पे हिंदू सनातन धर्म नहीं चलता। मानवता, यहाँ मानवता भी हिंदू सनातन धर्म में बहुत कम देखने को मिलती है। अहिंसा, अहिंसा भी हिंदू सनातन धर्म में नहीं देखा जाता, क्योंकि आज के डेट में 80% हिंदू लोग हिंसक ही हैं, जो हिंसा का शिकार करते हैं। यानी मीट मछली अंडा ये सारी चीज़ें उनका खान पान में शामिल है और हिंसा भी करते हैं। तो कितना हिंदू सनातनी देवी देवताओं के स्थानों पे उनका बलि भी चढ़ाया जाता है, हिंसा भी किया जाता है। तो इस मानक पे भी फेल है। बिना जाति धर्म के भेदभाव के, यानी हिंदू सनातन धर्म में जाति भेदभाव का बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा रूप है। वहाँ हमेशा हर बड़ी जात छोटी जात को शिकार बनाता है। तो यहाँ भी भेदभाव है, ये भी इस मानक पे खड़ा नहीं उतरता। भाईचारा, भाईचारा वहीं तक है जहाँ अपने बड़े जातियों में है, जो अपनी अपनी जातियों में है, लेकिन बड़ी जातियाँ छोटी जातियों के बीच भाईचारा का तालमेल बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी, ईमानदारी भी कुछ नहीं है, वो अपने स्वार्थ के अनुसार सिस्टम को बदलते रहते हैं। इस नाते हिंदू सनातन धर्म इस मानक पे एक भी पॉइंट पे खड़ा नहीं उतरता, इस नाते इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। तो अब आइए जानते हैं कि आखिर इस लिस्ट में सबसे पहला बौद्ध धर्म कैसे आ गया, क्या ऐसी चीजें हैं बौद्ध धर्म में जो पहले स्थान पे है। तो आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म में तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ये लिस्ट आप जो देख रहे हैं, इस लिस्ट में समानता पाई जाती है, बौद्ध धर्म में करुणा पाई जाती है, तर्क विज्ञान के आधार पर चलता है, मानवता पाई जाती है, अहिंसा पाया जाता है, बिना जाति भेदभाव के उसमें आप धर्म अपना सकते हैं, भाईचारा पाई जाती है, सच्चाई पाई जाती है, ईमानदारी पाई जाती है। सारे मानकों पे बौद्ध धर्म खरा उतरता है। और बौद्ध धर्म में क्या बेहतर चीजें हैं, तो आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म क्यों माना जाता है, उसके लिए कुछ और भी पॉइंट है, ये जान लेते हैं। पहली बात, यहाँ जात जन्म आधारित भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाता, यानी जात के आधार पे और जन्म के आधार पे कोई भी भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाता, जो कि हिंदू सनातन धर्म में जाति और इस पे जो है जन्म के आधार पे भेदभाव किया जाता है। करुणा मैत्री प्रमुख आधार है। करुणा और इसका मैत्री इस बौद्ध धर्म का बहुत प्रमुख आधार बना हुआ है। तर्क, अनुभव और विज्ञान के अनुसार विचार इसमें आगे बढ़ते हैं। सत्य की खोज निरंतर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज गलत कह दिया तो उसको सुन के आप आगे बढ़ा दो, इस पे ऐसा नहीं है बौद्ध धर्म में। वो सत्य का निरंतर खोज आगे चलता रहता है, और इसमें आप किसी से भी बौद्ध धर्म में जितना चाहो उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जब संतुष्ट हो तभी उसको मान सकते हो। यहाँ जबरदस्ती किसी बात को मनवाया नहीं जाता। फिर है अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। बौद्ध धर्म में अंधविश्वास के लिए 1% जगह नहीं है, जो कि सनातन धर्म में अंधविश्वास कूट कूट के भरा पड़ा है। हिंसा, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे देवी देवताओं को बलि भी चढ़ाई जाती है, लेकिन बौद्ध धर्म में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ अहिंसा का ही रास्ता अपनाया गया है। छुआछूत भेदभाव श्रेष्ठता के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे सनातन हिंदू धर्म में हम देखेंगे कि कोई लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, उनको पूजनीय मान लो, लेकिन बौद्ध धर्म में कोई श्रेष्ठ नहीं माना जाता। न तो बौद्ध धर्म में छुआछूत है, न तो भेदभाव है, न कोई श्रेष्ठता है कि कोई सबसे बड़का पंडित बन गया तो वो सबसे श्रेष्ठ है। जो सबसे नीचे वाला स्थान का है बौद्ध धर्म में, और जो सबसे ऊपर वाला काफी दिनों से है, सबको एक समान माना जाता है बौद्ध धर्म में। और जब बौद्ध धर्म जो लोग अपना लेते हैं, उनको 5 सबसे बड़ी चीजों का सामना करना पड़ता है। एक प्रतिज्ञा ली जाती है, उन प्रतिज्ञा को पालन करने के बाद ही वो बौद्ध धर्म के सच्चे संचालक बन पाते हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 प्रतिज्ञाएं क्या हैं। बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन की 5 प्रतिज्ञाएं।
पहला क्या है? हत्या न करना। हत्या न करना यानी हत्या कभी नहीं करना है, सीधे सीधे मना किया गया है, जो कि हिंदू सनातन धर्म में बलि भी चढ़ाई जाती है। दूसरा है चोरी न करना। चोरी न करना बौद्ध धर्म का ये भी एक सबसे बड़ा प्रतिज्ञा है, जो कि सनातन हिंदू धर्म में आप सभी लोग जानते होंगे। पग पग पे लोग जहां मौका पाए चोरी क्या डकैती डाल देंगे। फिर तीसरा है झूठ न बोलना। बौद्ध धर्म में कोई भी झूठ नहीं बोला जा सकता, यह उसका सबसे बड़ा प्रतिज्ञा है, जो कि सनातन हिंदू धर्म में धर्म की किताबों में बहुत सारी चीजें झूठ बोले गए हैं। उनके अनुयायी तो कितना झूठ बोलते हैं रात दिन, वो तो आप लोग जानते करते हैं। चौथा है व्यभिचार न करना। व्यभिचार न करने का मतलब हो गया कि जो शादीशुदा लोग हैं वह अपनी पत्नियों के अलावा किसी के साथ संबंध उनको नहीं बनाना होता है, और पत्नियों को गैर पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना होता है। यह व्यभिचार सीधे सीधे मना किया गया है कि यह व्यभिचार नहीं होता है। और पांचवा है नशीले पदार्थ न लेना। नशीले पदार्थ न लेना ये जो है सीधे सीधे मना किया गया है। 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करने के बाद ही लोग बौद्ध धर्म में अपना जगह बना पाते हैं। तो अब नशीला पदार्थ और हिंदू सनातन धर्म में देखेंगे कि जो कथावाचक 2 घंटे कथा कहता है और कथा करने के बाद टुल्ल हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं जो इतनी सारी बुराइयों को छोड़ते हुए और इतने अच्छे मानकों को पूरा करते हुए बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे बेहतर धर्म बन के उभरा है, और दुनिया के 20 देशों में बौद्ध धर्म का लोग अपनाने वाले लोग हैं, और बौद्ध धर्म की अच्छी बातों को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि दुनिया का सबसे बेहतर धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म माना गया। और इन सारे मानकों पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मानक पूरा करने के आधार पे है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप बना लीजिए कौन सबसे बेहतर है। इस मानक को कौन पूरा करता है, उस आधार पे बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है, और इस मानक के आधार पे हिंदू सनातन धर्म इस लिस्ट में शामिल भी नहीं है, क्योंकि ये कोई मानक पूरा नहीं करता। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग खुद जानिए, आगे तक पहुंचाइए। नमस्कार।